Hello everyone. Today we'll see the important topic from P block element, that is nitrogen family, and the topic is the preparation of ammonia. तो अभी अमोनिया का फॉर्मूला क्या है NH3. सो स्मॉल स्केल में हम अमोनिया कैसे बना सकते हैं? बाय मीन्स ऑफ यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये है आपका यूरिया. यूरिया की रिएक्शन अगर हमने वाटर के साथ की, ट्वाइस मोल ऑफ H2O, तो दोनों भी कोवैलेंट कंपाउंड है. इसका मीनिंग ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है. वाटर की 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के पास जाएंगे, बचे हुए 2 हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन के पास जाएंगे. तो इससे NH2 है वो आपका NH4 में कन्वर्ट होगा. ट्वाइस एक कार्बन एक ऑक्सीजन CO, यहाँ से 2 ऑक्सीजन कितना हो गया? CO3. इसे बोलेंगे हम अमोनियम कार्बोनेट. What is it called? अमोनियम कार्बोनेट. अभी अमोनियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज हुआ तो लास्ट टाइम हमने देखा था डिकम्पोजिशन में हमेशा क्या होता है? इफ कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन तो पक्का CO2 मिलेगा, नो डाउट. उसके बाद कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर मिलना चाहिए, दैट इज H2O. बराबर. सो अभी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गया, पर अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है. अपने पास 2 नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड बनके क्या बनेगा? नाइट्रोजन की वैलेंस 3, हाइड्रोजन की 1, तो फॉर्मूला बनेगा NH3. क्या बनेगा यहाँ पे? NH3. सो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा सो दैट द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑल शुड गेट बैलेंस हियर. सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. In the same way, ammonia can also prepared from the salt like ammonium chloride NH4Cl. NH4Cl की रिएक्शन अगर बेस के साथ करेंगे, बेस का एग्जांपल क्या है अपने पास? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस. अभी ये दोनों भी जो कंपाउंड है ये आयोनिक कंपाउंड है. आपको याद रखना है अमोनियम क्लोराइड जो है ये आपका एसिडिक सॉल्ट है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका बेस है, मतलब इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगी. एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? एसिड H प्लस देगा, बेस OH माइनस देगा, दोनों कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे. कितने ऑक्सीजन इस साइड में? 2, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. सो हाउ मेनी हाइड्रोजन आई वांट हियर? 4. बराबर. पर अभी यहाँ पे कितने हैं? एक OH एक हाइड्रोजन के साथ एक H2O बनाता है, तो 2 OH एक और हाइड्रोजन के साथ, मतलब टोटल 2 हाइड्रोजन के साथ ट्वाइस H2O बनाएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो नाउ लुक एट हियर व्हाट लेफ्ट बिहाइंड. यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा, इस OH के साथ H2O बना. अगेन दूसरा हाइड्रोजन हटा, इस OH के साथ H2O बना, तो हमारे पास अभी NH3 क्या बचा है? NH3. कितने बचे हैं? 2. सो मल्टीप्लाई बाई 2, ट्वाइस NH3 वी गॉट. NH4 एक हाइड्रोजन देगा और उससे NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद अपने पास और कौन बन सकता है? वी लेफ्ट विथ कैल्शियम एंड क्लोरीन. सो अगेन कैल्शियम एंड क्लोरीन का कंपाउंड बनाएंगे. कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, तो फॉर्मूला बनेगा CaCl2. सो दिस इज हाउ अमोनिया गैस इज प्रिपेयर्ड इन दिस रिएक्शन. इन द सेम वे अमोनिया गैस हम और किस रिएक्शन से बना सकते हैं? बाय मीन्स ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनियम सल्फेट, दैट इज NH4 ट्वाइस SO4, और इसकी रिएक्शन फिर से बेस के साथ करेंगे. You can take any base. For example, we are taking here NaOH sodium hydroxide. फिर से ये एक OH देगा तो उसको एक H प्लस चाहिए. अमोनियम सल्फेट भी एसिडिक सॉल्ट है. एक अमोनियम आयन एक H प्लस देता है, तो 2 कितना देगा? 2 H प्लस. तो 2 H प्लस के लिए 2 OH चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. 2 OH NaOH से और 2 हाइड्रोजन NH4 से क्या बनाएगा? ट्वाइस H2O. उसके बाद NH4 से हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या बचेगा? NH3. कितने बचेंगे? 2. सो मल्टीप्लाई बाई 2. उसके बाद अभी कंपाउंड क्या बचा है अपने पास, या फिर एलिमेंट कौन से बचा है? सोडियम एंड सल्फेट. तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, सल्फेट की 2 है, तो क्रॉस करने के बाद क्या मिलेगा हमें? Na2SO4. सो इट इज अ सिंपल एसिड बेस रिएक्शन जहाँ पे आपको सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और एक आपका एडिशनल कंपाउंड मिलेगा इस रिएक्शन में. So this is how again ammonia gas is prepared. Now next reaction is the large scale preparation, or which is also called as industrial preparation. So what is the industrial preparation?
इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हम अमोनिया जो है वो कैसे बनाएंगे? वी आर गोइंग टू मेक इट बाय कंबाइनिंग डाई नाइट्रोजन विथ डाई हाइड्रोजन। ओके, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला बनाएंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, इससे बनेगा NH3। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे 2 है, ये इवन है, ये ऑड है, तो हम ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। हाइड्रोजन गॉट बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इस रिएक्शन में हमें आयरन एज अ कैटलिस्ट चाहिए, और जो मोलिब्डेनम है वो क्या काम करेगा? एज अ प्रमोटर का काम करेगा। इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर भी हाई चाहिए और प्रेशर भी हाई चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इसका डेल्टा H क्या है? नेगेटिव है। अगर इस रिएक्शन को हमें फॉरवर्ड में प्रोसीड करना है, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो हमें क्या करना है? रिएक्शन को पुश करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज द ली चार्टलेयर प्रिंसिपल। तो ली चार्टलेयर प्रिंसिपल क्या बताता है? ली चार्टलेयर प्रिंसिपल सेज दैट अगर हमने वॉल्यूम चेंज किया तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में प्रोसीड होगी जिस साइड में वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा? कंपेंसेट हो जाएगा। या फिर अगर मैंने इस रिएक्शन का वॉल्यूम कम कर दिया तो रिएक्शन उसी डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल्स कितने हैं? 1, हाइड्रोजन के 3 है, तो टोटल रिएक्टेंट साइड 4 मोल्स है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड ओनली 2 मोल्स है। जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कम नंबर ऑफ मोल्स जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है रिएक्टेंट साइड की कंपेयर में। दैट्स व्हाई आई कैन से दैट द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो नहीं चाहिए था बिकॉज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहिए था ली चार्टलेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, बट इट इज नॉट हैपनिंग। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, जिससे आपका अमोनिया फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं बनेगा। सो विथ राइज इन टेम्परेचर वी नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस फॉर द मोस्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो दैट्स वाई इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नेसेसरी इन दिस रिएक्शन। बहुत ज़्यादा भी नहीं इंक्रीज करेंगे, अगर ज़्यादा इंक्रीज किया तो अमोनिया डिकम्पोज होकर फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। सो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हम रखेंगे और हाई प्रेशर रखेंगे। So this is how ammonia is prepared. So thank you so much. Have a nice time. Take care.